हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं और इंडेफिनिट से रिलेटेड मैंने आपको पिछले लेक्चर में लगभग सारे फॉर्मूले अप्रॉक्सीमेटली बता दिए, बेसिक इंटीग्रल्स जो जितने भी थे। चलो हम लोग आज देखते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन भी शायद हमने बता चुके हैं आपको। चलिए रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिया था। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो रूल्स हमारे पास दो ही है, आपको ध्यान रखना है। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास कितने हैं? बस दो ही है ना। अपने से कोई सा रूल मत बना लेना, ठीक है। चलो देखो पहला रूल क्या था, याद करो। फर्स्ट रूल क्या है? वेरी फर्स्ट रूल दैट इज, अगर किसी fx के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो क्या करेंगे? उस कांस्टेंट को बाहर करना है और सिर्फ जो फंक्शन है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। पहला रूल ये हुआ। सेकेंड रूल क्या है कि अगर फंक्शन आपको बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस के साथ नज़र आए, है ना, बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस के साथ नज़र आए तो आप क्या कर सकते हो? फंक्शन को पार्ट बाय पार्ट मीन्स क्या? अलग अलग। जैसे देखो f1x का अलग से करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट वन क्या, आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या? f2x, तो f2x देखेंगे, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे। फिर अगर प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर किसका? f3x का करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप क्या लगाओगे? एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट लगाओगे। एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको लगाना है, आर्बिट्री कांस्टेंट लगाइएगा, ठीक है। कांस्टेंट लगाना है, ऐसा नहीं है कि आप तीनों के लिए अलग अलग लगा दो। लगाते तो अवश्य है, लेकिन क्या होता है कि सारे आर्बिट्री कांस्टेंट फिर से ऐड होके एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस्ड। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखेंगे कौन सा? 7.1। क्लियर है? चलो देखो कुछ एग्जाम्पल देखो। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज इंटीग्रेट। आपको क्वेश्चन देखो कैसे मिल सकता है, मैंने बताया था इंटीग्रल में क्या क्या पूछा जा सकता है। फाइंड द इंटीग्रल करके पूछा जा सकता है, या फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, या फिर फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है ना? क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव का भी मतलब आपको समझ जाना है कि क्या करना है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। सेकेंड सवाल चलो ले लेते हैं, tan² है, ओके। थर्ड वन दैट इज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्या? √x होल प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। चलिए देखिए हम लोग इन तीनों फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। देखो पहला का देखो, हम लोग को क्या करना है? इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव का मीन्स क्या हुआ? इंटीग्रेट करना, दैट इज क्या? इंटीग्रल्स आपको फाइंड करना है। आपके लिए ये क्या रहेगा? इंटीग्रेंड रहेगा। चलो देखो पहला का सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। क्या है फंक्शन? ax² प्लस bx प्लस c। तो क्या करना है? साइन ऑफ इंटीग्रल के अंदर इसको लिखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? देखो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है? प्लस में लिखा हुआ है। बहुत सारे फंक्शन क्या है? प्लस के रूप में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? देखो ax² का करेंगे अलग से, फिर प्लस bx का करेंगे अलग से, प्लस क्या cx का करेंगे, सॉरी c का ओनली करेंगे किसके साथ? x के रेस्पेक्ट में करने वाले, ठीक है। सेपरेटली आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना। अगर प्लस और माइनस में रहे, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो भी आपको प्लस और माइनस में लाना है, क्योंकि हमारे पास अभी डिवीजन और प्रोडक्ट के लिए कोई सा भी रूल नहीं है। क्लियर है? चलो देखो ax² में देखो a कांस्टेंट है, a को बाहर कर दिए x² रूल के हिसाब से। देखो फर्स्ट रूल तो x² बाहर हो गया। फिर b देखो यहाँ कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, x का इंटीग्रेशन करना है, और c कांस्टेंट है, बाहर कर दो। क्लियर हुआ? चलो देखो अब देखो आपके पास क्या फॉर्मूला है। आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मूला याद करो, x का पावर n का क्या करना है? n में एक जोड़ना है, और जो आएगा रिजल्टेंट उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ? चलो देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा? देख लो आपके पास पावर में क्या लिखा है? x का पावर कितना है? 2 है। तो x का पावर कितना हो जाएगा? 2 + 1 दैट इज 3/3। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? x का पावर 1 + 1 दैट इज 2/2 होल प्लस ds का इंटीग्रेशन कितना? x
प्लस क्या सी यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक सी क्या है कि फंक्शन में दे रखा है एज ए कांस्टेंट। देयरफॉर यहाँ पे क्या बनाएंगे, कोई सा भी आर्बिट्री कांस्टेंट आप बना सकते हो, दैट इज क्या के। नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज आप सी लिखो, आप के लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, बस आपको शो कर देना कि वहाँ पे क्या है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्लियर है? चलो देखो सेकेंड वन, चलो देखते हैं सेकेंड वन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? टेन स्क्वायर एक्स को देखो साइन ऑफ इंटीग्रल के अंदर लाना है और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो देखो टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या आपके पास, तो जिन लोगों ने फॉर्मूला वाला लेक्चर नहीं देखा है आप पीछे जाइए प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, फिर आप सेकंड लेक्चर देखिएगा, तभी आपको क्लियर वे में समझ में आएगा। क्लियर है? चलो देखो तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, हम लोग देख रहे हैं क्या कि टेन स्क्वायर एक्स का कोई सा भी फॉर्मूला हमने बेसिक इंटीग्रल्स में नहीं पढ़ाया आपको, और होता भी नहीं ऐसा, है ना। और तुरंत ऐसा नहीं करना है कि 10 का पावर 2 + 1/3, इतना आसान नहीं होता, है ना। इंटीग्रेशन इतना आसान होते हैं तो बस आप इजीली कोई सा भी बच्चा केजी क्लास का बच्चा भी कर देता है इसको, है ना। चलो देखो क्या करना है, यहाँ पे देख लो, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो क्या किसी दूसरे फंक्शन के रूप में, मतलब सेक एक्स में या कोई अदर में, और ताकि प्लस और माइनस आए और जिसका इंटीग्रेशन भी आपको पता हो। आप जैसे देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है, तो देखो एक बार कि टेन स्क्वायर एक्स को क्या ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या कि जिसमें हम लोग टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में लिख सकते हैं। यस, हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या पढ़ी हो आप 10th क्लास में, 1। क्लियर है ना। देखो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो बस यही आपको चाहिए था यहाँ पे। तो देख लो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स का पता है और 1 का पता है इंटीग्रेशन, तो हमने क्या किया, टेन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब देखो ये फॉर्मूला आपका क्या है कि इजीली बन जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है। और यहाँ देखो रूल्स के मुताबिक आपका कौन सा रूल में जा रहा है, सेकेंड रूल में। कैसा फंक्शन देखो, बीच में माइनस के साथ है, तो अलग अलग कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का अलग से करेंगे, फिर किसका करना है, एक्स का करना है, dx का करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना है, 1 है। चलो देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वहाँ से भी काम बन जाएगा। कैसे, सेक स्क्वायर एक्स याद करो कि किसको डिफरेंशिएट किए थे कि सेक स्क्वायर एक्स आया था, तो किसको किए थे, याद करो टेन एक्स को, और किसको डिफरेंशिएट किए थे कि 1 आया था, क्या किसको डिफरेंशिएट किए थे, एक्स को। क्लियर है? तो होल प्लस क्या हो गया, सी। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? ठीक है, चलो देखो अब एक बार हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है आपके पास, देख रहे हो क्वेश्चन क्या, एग्जाम्पल नंबर 3, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो एक बार क्या करो, इसका होल स्क्वायर आप करो, पहले करके तो देखो क्या बता रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास इस ऐसा फंक्शन का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा क्या बेसिक इंटीग्रल में, नहीं पढ़े, तो ऑब्वियस है आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है पहले। तो स्क्वायर करके देखो क्या आ जाएगा, देखो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर है, a² + 2ab, 2 × ab दैट इज रूट एक्स इंटू 1/b, सॉरी b की जगह कितना 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देख लो 1/x। क्लियर हो रहा है क्या? चलो तो ये तो बस क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, तो पहले सिंप्लीफिकेशन करके ही आपको बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे इंटीग्रल में कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। वो भी कब, जब आपके पास जो बेसिक इंटीग्रल के पैटर्न में वो फॉर्मूला अगर आ रहा है तभी ये सब फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है? चलो देखो अब देखो फंक्शन कैसा आ गया आपके पास, x + 2 हो गया और 1/x आ गया, है ना। और फंक्शन देखो रूल के मुताबिक आपका है, यस, प्लस माइनस के साथ अगर रहता है तो अलग अलग कर देना है, और क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही लगाना है, ये ध्यान रखना है। चलो देखो तो x का इंटीग्रेशन प्लस किसका इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन, होल प्लस किसका इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन। देखो फॉर्मूला लगाते जाइए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2/2। देखिए 2 कांस्टेंट और x का dx का इंटीग्रेशन कितना बताएं, x प्लस देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है क्या हो जाता है, log mod x। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, log mod x होल प्लस क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर हुआ?
चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तीनों क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक बार ऐसा करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी के कुछ सवाल बनाते हैं। अच्छा देखो, एनसीईआरटी में ना आपको इंस्पेक्शन मेथड दे रखा है, 1 to 5 तक आपको इंस्पेक्शन मेथड से बनाना है। चलो देख लेते हैं इंस्पेक्शन मेथड एक्चुअली है क्या, है ना। इंस्पेक्शन मेथड, तो चलो देखो इंस्पेक्शन मेथड हम लोग देखते हैं। तो हमेशा कन्फ्यूजन होता है लड़का लोग को कि इंस्पेक्शन मेथड क्या है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये हम लोग को जो डेफिनेशन था इंटीग्रल का, बस उसी से ये रिलेटेड कंसेप्ट है। क्या है डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल, क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। तो आपने याद करो कि किस फंक्शन को क्या डिफरेंशिएट कर रहे तो क्या आ रहा था, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। जिसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है 7.1 का, एक्सरसाइज 7.1 में आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x बाय इंस्पेक्शन मेथड। ओके, इंस्पेक्शन मेथड। चलो एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं। sin 2x का निकाल लेते हैं। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, देख लो। तो क्या कर रहे हैं, sin 2x का इंस्पेक्शन मेथड निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि sin 2x हम लोग किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो sin आ रहा था। एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। आप देखो, अगर आप रफ में एक बार देख लो कि sin का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x होता है, ये तो आपको याद है। तो यहाँ पे क्या x नहीं है, x की जगह क्या लिख रखा है, 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो बस हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या हम लोग एज्यूम करके लेके चलेंगे, 2x लेके चलेंगे। चलो देखते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin होता है। तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। चलो देखो, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इक्वल टू व्हाट, cos 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, देखो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, है ना, 2x। अच्छा देखो चेन रूल लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 हो जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है, देखो d cos 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, -2 sin 2x। हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन किसका करना है, हमें एंटी डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, ओनली sin 2x का करना है। तो हमारे लिए ये जो है -2 ये यूजलेस है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलने वाला है, cos 2x मिलने वाला है। लेकिन हम लोग को किसका करना है, सिर्फ sin 2x का करना है। चलो तो -2 को ऐसा करते हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दे। देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवीजन में आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और किसका, cos 2x ऑल बाई dx इक्वल टू कितना हो गया, sin 2x। एक बार याद करो कि डिफरेंशिएशन में रूल ये होता है कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो कांस्टेंट को हम लोग अंदर भी ले जा सकते हैं। कांस्टेंट चीज़ों को अंदर बाहर आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, d/ds के अंदर ले गए किसको, -1/2 को। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो, कहने का मतलब ये हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x का कितना होता है, sin 2x। देयरफॉर याद कर लो कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, sin 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने किसको डिफरेंशिएट करके sin 2x लाया, -2 cos 2x को, राइट। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव, दैट इज एंटी डेरिवेटिव कैसे लिख सकते हैं हम लोग, sin 2x साइन ऑफ इंटीग्रल के अंदर डालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। देखो क्या हो जाएगा, देख लो, -1/2 cos 2x और होल प्लस क्या देना है, आर्बिट्री कांस्टेंट। ये तो आपको लगाना ही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये तो सवाल नंबर फर्स्ट है। और आई थिंक आपको थर्ड नंबर में क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि e का पावर 3x का भी आप करो किससे, बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, बाय इंस्पेक्शन मेथड। चलो देखो कैसे करेंगे, बाय इंस्पेक्शन मेथड कैसे करेंगे। देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या, e का पावर 3x का पहले डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आता है,
हम लोग पढ़ चुके हैं कि e का पावर 3x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, फिर से अगेन वही आ जाता है, मीन्स क्या आएगा। लेकिन हाँ, चेन रूल का आपको ध्यान में रखना, e का पावर 3x तो आएगा लेकिन 3x का फिर से क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें बस ये देखना है कि इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन सिर्फ हमें चाहिए e का पावर 3x का। तो ये 3 जो है हमारे पास RHS में, इसको LHS में ले आएंगे। देखो क्या हो जाएगा, 1/3 e का पावर 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू व्हाट, e का पावर 3x। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम लोग कांस्टेंट को डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर ला सकते हैं तो अंदर भी ले जा सकते हैं, क्लियर है ना। देखो कितना हो जाएगा, 1/3 e का पावर 3x का डेरिवेटिव कितना हो जा रहा है, e का पावर 3x, क्लियर हुआ। तो आपका एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि जिसको डिफरेंशिएट करके हम लोग लाए हैं। देखो e का पावर 3x का इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि किसका डेरिवेटिव हम लोग किए थे, जो कि e का पावर 3x आ गया। तो मीन्स देख लो, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो e का पावर 3x ds लिखेंगे और क्या आया, 1/3 e का पावर 3x होल प्लस c, क्लियर हुआ क्या। ये हम लोग बना दिए किस मेथड से, विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है, चलो देखो अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं NCERT 7.1 के। चलिए देखिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपको बेसिक इंटीग्रल के फॉर्मूले आपको याद रखनी पड़ेगी और थोड़ा पूरा बस आपको 9th है, 10th है, 11th के कुछ फॉर्मूले, ट्रिगोनोमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन में 7.1 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, फिर हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग रूल्स देखेंगे, दैट इज व्हाट वी विल सी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम C1 से आपको बताते हैं, ठीक है। अभी 6 का मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कंसेप्ट उसमें यूज हो रहा है। चलो देखो, आपके पास क्वेश्चन है x² होल 1/x² dx, क्लियर है। आप 1 से लेके 5 तक आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इंस्पेक्शन मेथड है। और क्वेश्चन नंबर 6 का अभी मैं कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ, कैसे आपको बनाना ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, कुछ रूल्स पे हम लोग तब तक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है, तो क्या डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, नहीं, हमारे पास ऐसा कोई रूल ही नहीं है ना। तो रूल के हिसाब से क्या है, फंक्शन को पहले प्लस और माइनस के रूप में लिखना है। चलो देखो क्या ऐसा हो पा रहा है, यस, x² से मल्टीप्लाई करके, तो आप देखो x² इंटू 1x² और x² बाई क्या हो जाएगा, x² आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है, x² -1। देखो अब फंक्शन देखो आपको प्लस के रूप में दिख रहा है, अलग अलग फंक्शन, तो x² का सेपरेटली इंटीग्रेशन करना है और 1 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि dx क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, साइन ऑफ इंटीग्रल भी प्लस और माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, ठीक है। चलो देखो x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक जोड़ना है, डिफरेंशिएशन में एक घटाते थे, पहले गुना करते थे फिर घटाते थे, यहाँ पहले जोड़ना है, जो आया उसी से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। यहाँ देखो ds का इंटीग्रेशन x होता है प्लस क्या c, क्लियर हुआ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते। चलिए, तो ये तो आपने, मैं बता चुका हूँ, ये तो आप कर लोगे, अभी जस्ट बताया मैंने, है ना, ये हो जाएगा, क्लियर है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2x² होल प्लस e का पावर x। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो फंक्शन ऑलरेडी आपको प्लस के रूप में दिया हुआ है, क्या करेंगे, अलग अलग करना है। किसका करेंगे, पहले 2x² का, फिर किसका, e का पावर x का। देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, x² का इंटीग्रल और e का पावर x का इंटीग्रल। देखो x² क्या हो जाएगा, s का पावर 3/3, e का पावर s का सेम हो जाता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका चाहे 1000 बार कर लो डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन, क्या आने वाला, e का पावर x आने वाला, होल प्लस क्या c, क्लियर हुआ क्या। चलो ठीक है, फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये तो आप कर लोगे, अभी मैंने बताया, बस क्या है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर है,
जी आप कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना। चलो जस्ट जहाँ हमने अभी प्लस में बताया था यहाँ बीच में क्या है, बस माइनस है, ठीक है। आप पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्स का पावर 3 होल प्लस 5x² माइनस 4/x²। तो देखो कैसे इसको इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, देखो आपका भी डिवीजन में है, हमें प्लस में चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो x² से बोल रहा है, पहले डिवाइड करो सबको, तो डिवाइड कर दीजिए, x³ को डिवाइड कर दिए x² से, फिर क्या 5x² को डिवाइड कर दिए x² से, फिर क्या करेंगे -4 को भी डिवाइड कर देंगे x² से। देखो क्या आ जाएगा, फाइंड आउट करके देखिए। देखो x का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ क्या बचेगा, x बच जाएगा, होल प्लस देखो x² कैंसिल आउट हो गया। और अगर ऊपर ले जाएंगे हम लोग पावर को तो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, माइनस में चला जाता है ना। चलो देखो मतलब क्या, अब देखो प्लस में दिख रहा है, फंक्शन अलग अलग करेंगे, 5 कांस्टेंट है बाहर, सिर्फ ds का इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है बाहर, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन। देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 + 1 दैट इज 2/2, ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है x। और देखो यहाँ आपको ध्यान देना है कि x -2 + 1 होगा, और जो रिजल्टेंट आएगा उससे क्या करना है, डिवीजन करना है, तो -2 + 1 -1। ओवरऑल कैलकुलेशन कर दो, क्या हो जाएगा x² 2 + 5x, और माइनस माइनस देखो प्लस हो जा रहा है ना। और देखो ये x का पावर -2 + 1 कितना आएगा, -1 आएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 4/x लिख सकते हैं ना। चलो x का पावर -1 को 1/x लिख दिए, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो, समझ में आ गया, ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो 6 नंबर का हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। 6 नंबर का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है ना। चलो देखो, तो 6 नंबर का कंसेप्ट देखो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही वीवीआई कंसेप्ट है, आपको हमेशा ये यूज होने वाला है। चलो देखो, अगर मान लेते हैं कोई सा फंक्शन f(x) है जिसका इंटीग्रेशन आपका आ रहा है कितना, gx + c आ रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन f(x) है जिसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, gx + c आ रहा है, ठीक है। और अगर आपसे इंटीग्रेशन जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, x की जगह क्या हो गया, ax + b हो गया, और यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर ये लीनियर हो, मतलब x का पावर कितना हो, x का पावर 1 हो, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है आपको जस्ट फंक्शन x की जगह क्या हो गया, ax + b हो गया, और अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो बस क्या करना है आपको, जो सेम फंक्शन g जो आया था उसी में आपको डालना है इसको, ax + b को, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन g ax + b। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास यहाँ x ना हो के ax + b है, तो बस जो x के साथ मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है, देखो x के साथ मल्टीप्लाइड कांस्टेंट क्या है, a है, तो यहाँ a से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइड कांस्टेंट से, मल्टीप्लाइड कांस्टेंट से किसके साथ, x के साथ, x के साथ जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है ना, x के साथ जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इस पे रिलेटेड अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो देखो अभी आपसे धड़ाधड़ सवाल बनेगा। चलो देखो, अगर आपसे कोई सवाल sin 2x का पूछ दे, जैसे अभी हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से बताए थे, क्या आया था, देखो इंस्पेक्शन मेथड से -sin cos 2x/2। चलो देखो अभी भी वही आने वाला है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। देखो हम लोग चूँकि क्या पढ़े हैं, याद करो, चूँकि हमने sin x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े, -cos x + c, ठीक है। तो देखो यानी क्या, बस फंक्शन को चेंज किया गया, जहाँ x है x की जगह क्या हो गया, 2x हो गया, है ना। और लीनियर है क्या, यस लीनियर है, 2x², 2x क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, 2x है यानी पावर कितना 1 है, और x के साथ देखो यहाँ गुना कितना है, 2 है। तो देखो साइन का इंटीग्रेशन हमको बस ध्यान रखना है, बेसिक इंटीग्रल का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए ये कंसेप्ट को यूज करने के लिए। तो कॉस में तो जाएगा, कौन सा जेल में जाएगा, बस इसको जेल समझ लो कि जी जेल में ही जाने वाला है, जेल तो देखो सेम है,
देखो जी जेल है ना, बस आपको क्या याद रखना है कि डिवीजन जो करेंगे एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देंगे लास्ट में फाइनली। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन पड़े माइनस कॉस, और जो आपके पास यहाँ है वहाँ एक्स था तो एक्स लिख रहे थे, यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे, और x के साथ देखो कितना गुना है 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, होल प्लस क्या c। क्लियर हुआ क्या? चलो देखो अच्छे से, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। ये पहला एग्जाम्पल हो गया इस पे बेस्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 समझो, अब आप बताते जाइए। अगर सेक स्क्वायर मैंने आपसे कल की डेट में पूछ दिया 3x का इंटीग्रेशन करो, चलो देखो सेक स्क्वायर का आपने क्या याद किया, सिर्फ आपको याद करना है सेक स्क्वायर का क्या याद किया, 10x, तो बस हो जाएगा 10 3x, है ना। अब देखो x के साथ कितना गुना है, यहाँ पे 3 है तो 3 से कर दिया डिवाइड, ऑल प्लस क्या c। क्लियर हुआ? चलो एग्जाम्पल नंबर 3, अगर कल की डेट में आपसे कोई पूछ दे e का पावर माइनस 3x का इंटीग्रेशन करो, आपने e का क्या पढ़ा, e का पावर का क्या पढ़े, e का पावर x का क्या पढ़े, e का पावर x का सेम चीज़ पढ़ा, e का पावर माइनस 3x पढ़ा, लेकिन x के साथ देखो यहाँ पे गुना कितना है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ -3 है तो -3 से डिवाइड करेंगे, होल प्लस c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस हमेशा ऊपर लिखते हैं, देयरफॉर e का पावर -3x/3 होल प्लस क्या c। क्लियर हुआ? चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं, बहुत सा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो देखो 2x + 1 मान लेते हैं आपका है, 1/2x + 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है। कैसे निकालोगे? देखो आपने 1/x का कितना याद किया, 1/x का log mod x, तो 1/x, x की जगह क्या हो गया 2x + 1 हो गया, तो बस क्या लिख देंगे log mod 2x + 1, और देखो x के साथ कितना गुना है 2 गुना है, तो 2 से आपको क्या कर देना डिवाइड, होल प्लस क्या c। क्लियर हुआ क्या? चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखें, चलिए देखिए अगर मैं आपसे सवाल ये पूछ दूं क्या, अगर एग्जाम्पल नंबर 5 से 11x + 12x होल इंटू 10 11 + 12x का इंटीग्रेशन अगर मैं पूछ दूं तो बताओ क्या होगा। चलो देखो sec x × 10x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा क्या? यस, बेसिक इंटीग्रल में पढ़े, sec x × 10x का क्या होता है sec x, तो यहाँ देखो x की जगह क्या है 11 + 12x है, तो बस क्या हो जाएगा sec 11 + 12x। लेकिन चलो देखो x के साथ देखो कितना मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है, कितना है 12 है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, होल प्लस क्या c। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपका तुरंत बन जाएगा, इसमें जान ही नहीं है, बस आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, और कुछ सर्टेन फॉर्मूला आपको इस कंसेप्ट पे आपको बता देंगे अभी। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एनसीईआरटी का, तो 7.1, और इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन जब भी आएगा ये तो आपको हमेशा यूज होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 7.1 का 4 × e का पावर 3x होल प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। चलो देखो तो बहुत ही आसान सा था, क्या है देखो 4 × e का पावर 3x अलग फंक्शन है, इसका अलग करेंगे, होल प्लस बीच में प्लस है, रूल के मुताबिक क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर 1 का करेंगे दैट इज dx का करने वाले। देखो 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, e का पावर 3x का करेंगे, होल प्लस किसका करने वाले x का, क्या हो जाएगा देखो क्या बोले e का पावर x का सेम आता है, लेकिन x के साथ कितना गुना मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, होल प्लस क्या ds का इंटीग्रेशन कितना x, होल प्लस क्या c, बस सिंप्लीफाई करके लिख दो 4/3 e का पावर 3x होल प्लस x प्लस क्या c। क्लियर हुआ क्या? चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखो डियर स्टूडेंट, 2 - 3 sin x, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x है, राइट। चलो देखो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। देखो यहाँ पे क्या है अभी कि डिवीजन में लिखा हुआ है फंक्शन, क्या हमारे पास डिवीजन के लिए कोई रूल है क्या? नहीं, क्या करेंगे प्लस या माइनस में लिखना है, मतलब क्या cos स्क्वायर x से भागा दो 2 को, और फिर किसको 3 sin x को भी डिवाइड करो किससे cos स्क्वायर x से। चलो देखो
आप देख रहे हो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला आपने पढ़े हो, 1/cos sec x होता है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स है, sec स्क्वायर एक्स चला जाएगा, है ना। अच्छा देखो 3 कांस्टेंट है बाहर, अच्छा dx देखो इसमें भी एंटर कर दिए, ये ध्यान रखना है। अच्छा देखो आपके पास cos स्क्वायर एक्स है, यानी 2 cos x आपके पास नीचे देखो गुना में, तो cos x इंटू cos x लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत इसमें, चलो नहीं है ना, चलो ठीक है। तो आप धीरे धीरे लाइन पकड़ रहे हो, चलो देखो sin बाई कॉस tan x होता है, और 1/cos क्या होता है sec x। अच्छा देखो इसमें कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या, देखो sec x इंटू tan x का बेसिक इंटीग्रल में फॉर्मूला बताएं क्या, यस बता रखें, क्या होता है sec स्क्वायर x का tan x हो जाता है, और sec x इंटू tan x का क्या होता है डियर स्टूडेंट, sec x होता है प्लस क्या c, हो गया ना। चलो तो इंटीग्रेशन में मीन्स क्या देख रहे हैं हम लोग, जो सर्टेन फॉर्मूला है, जो हमारे पास पैटर्न है फॉर्मूले के, अगर हम लोग उस फॉर्म में ले आते हैं सिंप्लीफाई करके, जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी आपको हथकंडे अपनाने वो अपना लो, लेकिन क्या करना है प्लस और माइनस में लिखना है, और फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी पैटर्न में आपको लाना है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखो अब कुछ और क्वेश्चन देख लिया जाए क्या, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर देख लिया जाए, ठीक है। चलो देखो तो बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लेना, मैं हेयर एंड देयर से क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन आपको सीक्वेंस में बनाना है, ठीक है। चलो देखो तो मैं कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इधर उधर से लिया है। चलो देखो एक बार यहाँ पे भी आप कंसेप्ट सीखोगे कि क्या कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा कि फैक्टराइजेशन करके आपको फैक्टर को कैंसिल आउट करना होता है। तो क्या देखो यहाँ पे फैक्टर आपका हो रहा है क्या, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से देखो एक्स क्यू है तो एक्स बचेगा, -1 होल प्लस क्या है x -1 है, ब्रैकेट रख लो, और x -1 नीचे है ना। तो देखो यहाँ x -1 क्या कॉमन है क्या, देख लो कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर होल प्लस क्या 1/x -1 बच रहा है ना। तो देख लो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना ईजी हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिंप्लीफिकेशन आपको पहले करनी है, जो रूल जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो आपको ध्यान में रखते हुए लगाने हैं, फॉर्मूला सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे तैसे जो सा भी फॉर्मूला लगा दियो, ठीक है। चलो देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3/3, और ds का इंटीग्रेशन x प्लस क्या c। क्लियर है डियर स्टूडेंट, चलो ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर लगभग हम लोग 16 तक बना चुके हैं, बस आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 और 21 मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। चलो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, 1-2 क्वेश्चन आप भी सीखोगे, थोड़ा पूरा कंसेप्ट आप देख लो कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें हमारे वीडियो को, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आप दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स या फर्दर वीडियो जब भी आए आपकी नोटिफिकेशन बार में शो करे। क्लियर है, चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।